रोड पर आसाराम के आश्रम भी गई है, जहां आसाराम के सेवकों को समन सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए समन सेवकों को सौंपा गया है। साथ ही जोधपुर पुलिस उनका ध्यान टूटने का इंतजार कर रही है। समन में आसाराम को 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आसाराम पिछले 2 दिनों से इंदौर के खंडवा आश्रम में ही मौजूद है। तो नाबालिग लड़की से यौन दुराचार के आरोप में घिरे आसाराम बापू को पूछताछ के लिए समन भेजने के बाद जोधपुर पुलिस ने उनके विदेश जाने पर रोक लगाने की भी तैयारी कर ली है। इससे पहले नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम ने धमकी भी दी है। आसाराम ने कहा है कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो भूख हड़ताल करेंगे और अन्न जल त्याग देंगे। इन सबके बीच संभावना यह भी जताई जा रही है कि उनके खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस भी जारी करेगी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि आसाराम के खिलाफ जो भी संबंधित कदम होगा वो उठाया जाएगा। इस बीच आसाराम के बयानों से लग रहा है कि उन्हें जेल जाने का डर भी सताने लगा है। इंदौर में उन्होंने आशंका जताई है कि जेल में वो साजिश का शिकार भी हो सकते हैं। और देखिए, इसी बीच एक और भी खबर आ रही है। इंदौर के बीजेपी विधायक है रमेश मंडोला, वो आसाराम बापू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मंडोला आसाराम से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ एक पार्षद भी मौजूद हैं। विधायक रमेश मंडोला आसाराम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है कि, और हाँ, रमेश मंडोला ने यह भी कह दिया है कि आसाराम निर्दोष है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि रमेश मंडोला का ये स्टैंड है, ये उनका अपनी व्यक्तिगत सोच है, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी के और भी लोगों का उन्हें साथ मिला हुआ है। रमेश मंडोला ये कह रहे हैं कि आसाराम बापू जो है वो निर्दोष है, बेगुनाह है। इंडिया न्यूज संवाददाता आतियाब शेख मेरे साथ इंदौर से लाइव मौजूद हैं। आतियाब शेख, मुझे तो ये बताइए कि आसाराम बापू का ध्यान कब टूटने जा रहा है, और दूसरा, रमेश मंडोला ये कह रहे हैं कि आसाराम बापू निर्दोष हैं। किस आधार पर ये बात कह रहे हैं वो? राशिद, मैं बता दूं कि जहां तक आज की घटनाक्रम की बात की जाती है कि जब से जोधपुर पुलिस यहां पहुंची है, सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आसाराम बापू पुलिस के सामने नहीं आए हैं। पहले शुरुआत में सुबह के वक्त ये कहा गया था कि ये समन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में समन समर्थकों ने ले लिया था, सेवकों ने ले लिया था। अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास आसाराम बापू पुलिस से मिलेंगे और सामने लोगों के सामने आकर ये समन को रिसीव करेंगे। लेकिन जहां तक बात की जाती है रमेश मंडोला की, तो रमेश मंडोला अभी से कुछ ही समय पहले यहां पहुंचे हैं और उन्होंने यहां आने के बाद में एक बयान ये दिया है कि आसाराम बापू को जहां तक कहा जाए कि एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बापू के समर्थन में फिलहाल ये भाजपा के विधायक नजर आ रहे हैं। राशिद, ये जो रमेश मंडोला है इंदौर से बीजेपी विधायक, क्या ये उनकी व्यक्तिगत सोच है या और भी बीजेपी नेताओं का साथ उन्हें मिला हुआ है? राशि, जब निश्चित तौर पे सबसे पहला सवाल ये किया गया कि आप किस तरीके से बिना किसी ट्रायल के पहले आप किसी को निर्दोष साबित कर सकते थे, इस मामले में रमेश मंडोला का कोई जवाब नहीं था। और जहां तक इस पूरे घटनाक्रम की मैं बात करता हूं, तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने भी इसी तरीके से कहा था कि बापू निर्दोष है और बापू के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो एक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं। तो जो कहा जा सकता है कि जो ये स्टैंड लिया जा रहा है, ये स्टैंड निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ग्रुप में जो कि विधायक रमेश मंडोला उसी ग्रुप के माने जाते हैं, तो उनकी तरफ से ये स्टैंड बरकरार है। उन्होंने जो स्टैंड पहले लिया था उसी स्टैंड के ऊपर आज भी है और उनका ये कहना है कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र किसने किया है इस मामले में किसी तरीके से का साफ जवाब उन्होंने अभी फिलहाल नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आतियाब शेख इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा भी जुड़ेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। आसाराम इस वक्त इंदौर में है। कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए इंदौर पहुंचे हैं, लेकिन इंदौर में